आंदोलन, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल से डिजिटल आंदोलन करने वाले हैं। काउंसलिंग और पोस्टिंग को लेकर के कैंपेनिंग भी करेंगे। आपको बता दें कि रिजल्ट के 3 महीने बाद भी पोस्टिंग नहीं हुई है। शिक्षकों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है और नियोजित शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी। जल्दी काउंसलिंग शुरू नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। 1,87,000 शिक्षक हैं पोस्टिंग के इंतजार में। सक्षमता 1 पास की पहली पोस्टिंग की मांग। और आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार और एसीएस एस सिद्धार्थ को लगातार पत्र लिख रहे हैं। होम ब्लॉक में ही पोस्टिंग करने की इनकी मांग है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए, सक्षमता पास किए हुए शिक्षक जो है अब वो डिजिटल आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए, जिस प्रकार से 3 महीने हो गए, मैं उससे ज्यादा कहें कि रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन रिजल्ट के बाद सरकार की तरफ से जो है अब तक काउंसलिंग को लेकर कोई तारीख तय नहीं की गई है, जिसको लेकर नाराजगी बढ़ रही है। और 1,87,000 जो सक्षमता 1 में जो पास किए थे शिक्षक, वो इंतजार में है कि उनकी जल्द से जल्द पोस्टिंग हो। हालांकि पोस्टिंग को लेकर कई बार चर्चाएं जरूर तेज हुई है कि सॉफ्टवेयर से होगा, रैंडमली पोस्टिंग होगी, लेकिन उसके बाद कोई तारीख का ऐलान नहीं हुआ। अब ऐसे में सक्षमता 2 की परीक्षा की घोषणा भी कर दी गई थी, हालांकि तिथि जो है स्थगित कर दी गई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 वाले की पोस्टिंग जो है साथ में होगी, जिसको लेकर नाराजगी बढ़ गई है। बता दें आपको, इस बीच जो खबर आ रही है कि जो पहले की एजेंसी थी जो सक्षमता पास शिक्षकों के लिए पोस्टिंग की तैयारी कर रही थी, उस एजेंसी को हटा दिया गया है और नई एजेंसी का चयन किया गया है, जिसके जरिए रैंडमाइजेशन के जरिए पोस्टिंग होगी। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि जब तक सक्षमता 1 वाले की पोस्टिंग में देरी होगी, तब तक सक्षमता 2 वाले जो है उनके रिजल्ट में एक तरह से देरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं पहले जो है हर हाल में काउंसलिंग हो, पोस्टिंग हो, उसके बाद जो है राज्यकर्मी का दर्जा ही मिल जाए, क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए ही सरकार ने एक तरह सक्षमता परीक्षा ली थी और सभी पास भी कर गए हैं। अब पोस्टिंग का इंतजार हो रहा नहीं। लेकिन रजनीश, लेकिन देरी क्यों हो रही है? पोस्टिंग में देरी क्यों हो रही है? कहा जा रहा था कि इलेक्शंस एक बार हो जाए पूरे, उसके बाद पोस्टिंग करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक पोस्टिंग नहीं हो पाई है। क्या जानकारी है? देखिए, पहले आचार संहिता की बात कही गई थी, लेकिन आचार संहिता खत्म होने के बाद अब जो है तारीख पर तारीख एक तरह से कहें कि इंटरनल जो चर्चाएं होती है कि इस महीने में हो जाएगी, उस महीने में हो जाएगी, अब तक किसी भी प्रकार की तिथि तय नहीं की गई है। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई में होगी, लेकिन जुलाई को लेकर भी शिक्षा विभाग की तरफ से अब तक कोई गाइडलाइन या तिथि जारी नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं कल ट्विटर पर कैंपेन करेंगे, उसके बाद जो है सभी कह रहे हैं कि उग्र आंदोलन और बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री सीएम नीतीश कुमार और एस सिद्धार्थ को सभी ने पत्र भी लिखा है और अब अल्टीमेटम दे रहा है। जी, और देखिए, होम ब्लॉक में ही पोस्टिंग कराने की भी मांग है शिक्षकों की। तो क्या लग रहा है कि इन सभी को होम ब्लॉक में ही पोस्टिंग मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से सक्षमता 1 में जो टीचर पास किए हैं उनके लिए अलग अलग जिले आवंटित किए गए हैं, चॉइस जिला का ऑप्शन आ गया था, लेकिन अधिकतर ऐसे टीचर हैं जिन्हें चॉइस का जिला भी नहीं मिला है। और अब ये चर्चा है कि उन्हें होम ब्लॉक नहीं दिया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि होम ब्लॉक अभी फिलहाल नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हो तो शिक्षक जो है कहीं ना कहीं डरे समय है और कह रहे हैं साफ तौर से कि जो खासकर महिला हैं, दिव्यांग हैं, उन्हें हर हाल में होम ब्लॉक में पोस्टिंग किया जाए, क्योंकि दूर के प्रखंड में पोस्टिंग से फिर से वही हाल होगा जो 17-18 साल से नौकरी कर रहे हैं और वही परेशानी जो है फिर से होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार से लगातार लोग गुहार भी कर रहे हैं, अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। ठीक है रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।